इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। पर फसल को जलाने का काम बर्फ भी करती है। जैसे हिम ही नहीं हिमानी लहरें भी कुछ पल में उस पकी फसल को जलाती, ज्वलन सी जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। अपन यहाँ सूत्र मिलता है कि जल ही जीवन है? लेकिन बर्फ ही जीवन है ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि वह जीवन लेता है। आगे उदाहरण देते हैं, क्योंकि स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। क्योंकि जल स्वभाव है और हिम बर्फ क्या है? विभाव है। यही स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है, जो जग जीवन बीतता है इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतल शिला हो, बाहर की त्वचा कैसी हो? शीतल शिला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य, जला देती है फसल को। अब जब बर्फबारी होती, ओलावृष्टि होती है, खड़ी खड़ी फसल कैसी हो जाती है? तहस नहस जल जाती है। अपन कह देते उसको क्या पड़ गया? पाला पड़ गया, है ना? पाला पड़ गया। और एक और, जब ठंडी हवा लग जाए तो क्या लग गो? तुषार। बर्फ का दूसरा नाम तुषार भी है ना? उसको बोले तो तुषारपात, बर्फीली हवा। ऐसे तुषारपात भी कहा जाता है और हिमवर्षा भी कही जाती है, ओलावृष्टि भी कहा जाता है। वो बर्फीली हवा जला करके बड़ी बड़ी पेड़ों को भी और उस फसल को तहस नहस करके पाला पड़ गया। खड़ी हुई फसल नष्ट हो जाती है। उसका बीज जो पुष्ट होने वाला था वो पुष्ट ना हो करके क्या हो गया? शुष्क हो गया। उसका विकास नहीं हो पाया, वह विकसित नहीं कर पाया। ऐसे ही प्रकृति का ये परिचय हमें देता है। वही है, एक पानी वही जीवन दाता बन जाता है, और वही पानी जब विभाव का रूप ले लेता है तो जीवन विनाशक भी बन जाता है। आपका उदाहरण दिया जा रहा है, आगे और आचार्य जी समझा रहे हैं। देखिए कि उदित हुआ अवश्य है, ज्वलनशील हुई वो अवश्य है। अन्यथा देखो, जिसे प्यास लगी हो, आप लोगों को है, जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिसकी आंखें जल रही हो, वह जल्दी से जल्दी उनकी पीड़ा को मुक्ति के लिए जल के बदले में हिम की डली खा लेता है। यानी बर्फ खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों? आप प्यास में बर्फ खाओ, और बर्फ खाओगे तो आपकी प्यास शांत नहीं होगी, और क्या होगी? प्यास बढ़ती है। और एक और दूसरी, आगे उदाहरण, नाक से नाकी क्यों निकलती है? जैसे नाकी फूट गई
क्या हुआ, तुमने बर्फ खाया? बच्चे जो होते ना गर्मियों के समय पे, तो बाजार में आते वो देखते नहीं है, कुल्फी वाला देखा, कुल्फी खाना, ये खाना, आइसक्रीम खाना, खा लेता। पर बाद में क्या होता, वो गर्मी आपके शरीर से बाहर, खून कहता है कि नहीं अब नाक फूट गई, नाक की जैसे नक्सीर कहते हैं, है ना, नक्सीर हो जाते हैं। अब नक्सीर फूट जाती है तो क्यों फूटी? बोले कि कुल्फी कितनी खा ली, कितना खा लिया? बोले कि क्यों खाया था? उसकी जगह अगर पानी पीते तो नक्सीर नहीं फूटती। लेकिन जल्दी जल्दी गर्मी के चक्कर में आज आप लोग भी तो वही करते हो। क्या करते हो बताओ? ये बताओ, सबसे ज्यादा आज तुम्हारे घरों में फ्रिजों में बाटलें भरी रहती हैं, काई की? पानी की। और जैसे ही तुम बाहर से आते हो, बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। सामान नहीं बात कर रहा हूं आप लोगों से। की आदत क्या है कि ठंडा पानी पीने से प्यास जल्दी बुझ जाती है। तुम जितना ठंडा पानी पियोगे उतनी ज्यादा और प्यास लगेगी आपको। एक गौर करना, जब कहीं से भी पुराने जो लोग होते थे, कोई उनके घर पे आता था, गर्मी पे आता था, तो उनसे कहते भैया अभी रुक जाओ, तनक बैठो। आचार्य जी सुनाते थे, बोले दक्षिण भारत में, अब यहाँ अपन भी अपने यहाँ होते थे, तो कोई आए तो यहाँ तुम्हारे यहाँ नहीं तो गर्मी में आए तो अभी रुको, तनक सतुआ खा लो भैया, फिर बाद में पानी पियो। वहाँ आचार्य जी सुनाते दक्षिण भारत में क्या करते, कभी आते थे तो थोड़ा सा प्लेट में गुड़ रख देते थे। बोले कि पहले थोड़ा गुड़ खाओ, उसके बाद फिर पानी पीना। वहां पर ऐसा उनको थोड़ा सा, अब आपको गर्मी में गुड़ खाने से, हाँ गर्मी में गुड़ खाने से आपके अंदर की शरीर का जो पित्त का विकार होता है या गर्मी के कारण से आपके शरीर में विकृति आती है, और उस गुड़ के साथ पानी पीने से वो अमृता का रूप ले लेता है। अगर काश हमारे योग सागर जी महाराज जो हैं वो नियम से कहते हैं कि जो व्यक्ति आहार के बाद में एक अंजलि हो या एक थोड़ा सा भी अमृता का पान करता है, उसके जीवन में अमृतमय होता है। अमृता बनता कैसे? कि गुड़ को थोड़ा सा पानी में फुला दो, घुला दिया है, ऐसा नहीं तत्काल है, और फिर थोड़ा सा मात्रा के अनुसार नींबू होना चाहिए। आधा गिलास है तो 1/4 नींबू होना चाहिए उसमें। 1 गिलास पानी है तो आधा नींबू होना चाहिए, है? हाँ वही तत्काल उसको बनाते हुए, और उसको थोड़ा सा मंथन अवश्य डालो, सीधे पी जा वो नहीं, मंथन करिए, पहले मिक्स हो, फेंटिए, उसको फेंटने का काम करते हैं। आप लोग तत्काल में क्या करते हो? बच्चे आते हैं, वे आए गर्मी से आए, उनको इसके कितने फायदे, महिला अगर ये काम करें, आज जो तुम कैल्शियम की गोली खा खा कर गुड़ वो बना रही हो, खून बढ़ाते हो, अगर घरों में आप लोगों के ये काम होने लगे ना तो कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए। आज आपके कैल्शियम और खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है आपका, कितना हानिकारक होता है ये कोको कोला, पेप्सी। अपन को लगता जरूर, देखते फटाफट पीते मजा आ जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कितना हानि का, कैंसर का कारण है। और अगर अमृता और आप नींबू का प्रयोग करेंगे, आपके अंदर के कैंसर को दूर करने की क्षमता रखने वाला होता है। इसलिए सबसे पहले तो महिलाओं को ये जरूर पीना चाहिए।
अमृता का पानी। आज जो सबसे बड़े जिनके घरों में बहू बिटिया, महाराज जी क्या करें, इसको बहुत सी कैल्शियम की कमी है और कोई कहते हैं आयरन की कमी है। खाते पीते घर के तो हैं पर इनको खून नहीं बनत। काहे? बोले मेहनत करता ही नहीं है। अब घर में मेहनत बची ही नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं, अगर प्रत्येक महिला एक नियम ले ले, आपके मैं देख रहा हूं सर्वाइकल ठीक हो सकता है आपका, मात्र 3 नियम ले ले। क्या नियम ले ले? अब हमारे घर में कुआं ही नहीं तो हम क्या करें महाराज? रोज 3 बाल्टी पानी खींचना कुएं से। अब कुआं ही नहीं घर पे तो कैसे खींचे? एक काम करो, छत तो है तुम्हारे पास, एक घर्रा लगा लो। अगर आप 3 बाल्टी यानी उसमें नहीं है पानी नहीं भरो तो 8-10 किलो को पत्थर रख दो, खींचो, आप देखो कैसे तुम्हारे सर्वाइकल दूर कैसे नहीं होता है ना। दूसरा, और अब क्या करें महाराज, घर पे आटा चक्की अगर होती, मिक्सी आ गई अब तो एक काम करो, नहीं है तो घर पे खाली चलावे खिलाने बुलवा लो एक चक्की बाजार से, मां 3 मिनट घुमाओ उसको अच्छे बैठ के। अरे तुम दुनिया के फिजियो सेंटर और जे कहां कहां जाकर के जो तुम करते हो, घर से बड़ा फिजियो सेंटर से बड़ा कोई घर नहीं हो सकता घर का काम। अगर आप घर में ये काम करना चालू कर दो, आज सबसे बड़ी हमारी बीमारियों का कारण यही है, हमने काम करना अपने हाथ से, क्योंकि नौकरों चाकरों भरोसे बैठ गए। वही परिणाम यही है कि हम बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। आपकी पुरानी सास बहुएं जितनी बैठी हैं, तुम्हारी सासों को तुमने देखो हुई है, या दादी सासों को अगर किसी ने देखा होगा तो सोचो, वे सुबह से 5 बजे उठते हैं तो सबसे पहले क्या करती थी? साफ सूफ करके झाड़ू लगा करके, और सबसे पहले काम होता था कि अच्छे जाते को अच्छे से कपड़े से उठाएंगे, साफ करेंगे, देखेंगे, पहुंचेंगे और चालू हो जाएंगी, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हम। ये भावना चलती थी, नहीं तो प्रभु पतित पावन। इधर काम चल रहा है और उधर क्या चल रही है? मेरी भावना चल रही है, प्रभु पतित पावन चल रही है। चक्की चलते चलते वो परिवार देखिए, वो काम भी हो रहा है, आटा भी पीस रही हैं, भावनाओं की पुट भी आ रही है, और जब उससे भोजन बनता था तो लोग कहते थे वो दिन कहाँ गए, आज तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे वे दिन कहाँ गए। अब तो मोबाइल भी सुन ले तो वो भी समझ नहीं है उनके पास। जब छोटे थे तो क्या होता था, वहां ननिहाल में जाओ, अब वहां जाते थे, अब होता था कि सुबह 5 बजे से वहीं सोना अपन को, और वो 5 बजे से चालू हो जाए तो हम लोग चिल्लाएं, जी हो गई सुबह से नानी चालू हो गई। तो हम लोग कहते थे आज यहाँ नहीं सोएंगे अपन, सुबह तो वहां सोएंगे, दूर चलेंगे। बोले कि क्यों? सुबह 5 बजे से चालू हो जाती। ये हमारी संस्कृति को अगर हम पुनः वापस नहीं लाए, और आज हो रहा है उल्टा घूम। आप फिजियो सेंटर पे जाओ, आपसे कराते क्या है बताओ? वो ही काम कराते हैं उठा करके, वही रस्सी खिंचवाते हैं तुमसे वहां जा करके, वही पानी का भर। एक्सरसाइज का तरीका वही है जो तुम पहले सहज करते थे। बस उसकी अब कि पहले बिना पैसा की हो जाते, अब पैसा देना पड़ते। ओ यही है कि खान पीन और इस प्रकार की चीजें, वही बर्फ देखो, उदाहरण इसलिए आचर्य ने यहां देखा कि हमारा खान पान बिगड़ जाने से
आपका शरीर विपरीत परिस्थितियों में चला जाता है। और अच्छा सुधर जाए तो वही हमारा स्वस्थ हो जाते थे। कई लोग तो कहते थे महाराज हमने आज तक अस्पताल को मुंह नहीं देखो, हमें बुखार नहीं आया, ऐसे स्वस्थ रहते थे वो। अब आज ये है कि आज तो शुरुआत ही अस्पताल से होती है। कहाँ से होती है? पहले एक गाना चलता था, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। और अब उल्टा हो गया गाना, जन्मे बोतल मरते बोतल, अजब तमाशा बोतल का। बोले कि जब गर्भ में आए मम्मी कमजोर थी तो सबसे पहले किसको बोतल लग गई? मम्मी को। बेटा का जन्म हुआ, कमजोर है, पी लिया है, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसको तो अभी कुछ दिन काय में रखना है, बोतल चढ़ना है। जब देखो बोतल से ही चालू होती। बेटा पकड़ा हुआ, मम्मी के दूध पिलाने की क्षमता नहीं है तो मम्मी ने कहा पकड़ा दी, बोतल पकड़ा दी, बाटल पकड़ा दी। अब हुआ है कि बच्चा अब जब कुछ है तो कुछ भी पीना, सो शुरुआत से काय की बाटल की चक्कर में, छोटा था तो पानी की बाटल, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो थम्स अप की बाटल, कोको कोला की बाटल, और बड़ा हो गया तो फिर, क्योंकि जमाना काय का है, तो बियर की बाटल। और जब उसकी आदि हो गए तो पुनः अस्पताल की बाटल, और फिर राम नाम सत्य तो तेल की बाटल। और क्या, बाटल से शुरू और बाटल पे खत्म। पहले लोग कहते थे लकड़ी से शुरू और लकड़ी पे खत्म। आज यही दशा है। हम बाटल के जमाने में जा रहे हैं, हम उसमें ना जाओ। पहले लकड़ी का ही सब कुछ चलता था, खिलौना लकड़ी का, झूला लकड़ी का, चलना सीखा तो गाड़ी लकड़ी की। पहले उसमें पूरा भजन बहुत अच्छा है, वो लकड़ी लकड़ी के पूरा है ना। और जब उससे शादी हुई तो मियाना लकड़ी का, और पता को उसमें बहुत लंबा सीधे लकड़ी के चलाए। अब तो भी सब कुछ बचे ही नहीं है, हैं? अब जंगल नहीं बचे, वो कह रहे हैं। पहले के लोग अगर देखते थे तो पहले के लोगों के पास जंगल भी था, मन अच्छा था और सब कुछ अच्छा रहता था। ऐसा नहीं कि जनसंख्या कम नहीं थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य